अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिज़्क में बरकत का मसला आज के दौर में हर मुसलमान की एक बड़ी फ़िक्र है। बरकत का मतलब है थोड़े माल में अल्लाह का इतना इजाफ़ा कर देना कि वो बहुत से काम आए और उसमें खैर व खूबी पैदा हो जाए। कुरान व सुन्नत की रोशनी में रिज़्क की बरकत के कई मसनून और मुजर्रब आमाल हैं। ये अमल न सिर्फ आपकी कमाई में बरकत डालेंगे बल्कि आपको अल्लाह का कुर्ब भी अता करेंगे। ज़ैल में एक जामे और आसान तरीक़ाकार पेश किया जा रहा है जिसे अपनाकर आप रिज़्क की बरकत हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह का ख़ास वजीफ़ा। सुबह सवेरे उठने और फजर की नमाज के बाद का वक्त रिज़्क की तकसीम का वक्त होता है। इस वक्त की गई दुआ और ज़िक्र को कबूलियत का ख़ास दर्जा हासिल है। अमल करने का तरीका: फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले पहले कम अज़ कम 3 मरतबा या अगर मुमकिन हो तो 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। तरीका: अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ये दुआ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। नंबर 2, सूरह वाक़िया का एहतमाम। हर रात सोने से पहले या दिन में किसी भी वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उसे कभी फ़क्र यानी गुर्बत नहीं आएगी। नंबर 3, सूरह मुल्क और सूरह सजदा का वजीफ़ा। रात सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ने की आदत बनाएं। ये सूरतें कब्र के अजाब से बचाती हैं और रिज़्क में वुसअत का भी ज़रिया हैं। नंबर 4, नए घर या कारोबार का आगाज़। जब कभी कोई नई चीज़ जैसे घर, गाड़ी, कारोबार, नया कपड़ा वगैरह खरीदें या इस्तेमाल करें तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु, यानी ए अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें इससे ज़्यादा अता फरमा। नंबर 5, सूद और हराम से मुकम्मल परहेज़। याद रखें, बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन हराम कमाई और सूद है। अगर माल हलाल होगा तो थोड़ा सही अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। अगर माल हराम होगा तो ज़ाहिरी तौर पर बहुत होने के बावजूद उसमें से बरकत उठा ली जाती है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए और उसमें खूब बरकत डाले। आमीन।